आज तक की ये छोटी सी कोशिश है कि जिन मासूमों के सिर पर माँ बाप का साया नहीं, उनके होठों पर मुस्कान बिखेर सके। इस दिवाली हमने मुंबई के 3 अनाथालय के बच्चों को एक यादगार दीपावली भेंट करने का फैसला किया। अपने घरों को तो दियों से सब रोशन करते हैं, हमने इन फरिश्तों के चेहरों को रोशन करने का प्रयास किया है। आप भी हिस्सा बनिए इस जगमगाती शाम का। इन छोटे छोटे दीपों से हम खुशियों का सूरज चमकाएं, अंधकार मिट जाए धरा से, आओ मिलकर दिया जलाएं। आज इसी कोशिश के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं, खुशियां बांटने के लिए आए हैं। हमारे साथ जो तमाम नन्हे मुन्ने मेहमान यहां पर हैं, हम शुरू में ही उनका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उनकी खुशियां हैं, उनके चेहरों की मुस्कुराहटें हैं जो हमारी दिवाली को खास बनाने वाली हैं। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज की जो शाम यहां पर होने वाली है वो आपके लिए वाकई बहुत ही यादगार दिवाली होने वाली है। हम साथ ही में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन सभी संस्थाओं को जो उन सभी बच्चों को यहां पर लेकर आए हैं। हम स्नेह सदन जो फाउंडेशन है, जो डिजायर सोसाइटी है, उसको भी, और साथ ही श्रम यश चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहां पर आए हैं। बच्चों ने इतनी मेहनत की है, क्या क्या होगा यहां पर, क्या क्या मस्ती होगी, ये हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। दरअसल बहुत कुछ अलग होने वाला है आज, बहुत कुछ खास होने वाला है आज। एक ऐसा शख्स हमारे बीच होने वाला है हमारी खुशियों को बांटने के लिए, बढ़ाने के लिए, जिसने न जाने कितने सालों से, कितने दशकों से अपनी कला से हम सबकी जिंदगी को रोशन किया है, हम सबके चेहरों पर मुस्कान रखी है। तो अपने हाथों को हवा में उठा लीजिए क्योंकि हमारे बीच एक खास शख्स आने वाला है। तालियां इतनी जोरदार हों कि दिवाली के पटाखों की आवाज फेल हो जाए। हमारे बीच दिवाली मनाने के लिए आ रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। तो बहुत बेसब्र सब इसलिए भी हैं कि आपको हैप्पी दिवाली विश कर सकें। जी, मैं भी इन सबको दिवाली की शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे हैं और जितने भी हमारे दर्शक आज आए हुए हैं, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दिवाली आपकी सुखमय हो, सुख शांति बनी रहे आपके घर में, माँ लक्ष्मी आपके घर आए, यही हमारी दुआएं। क्योंकि अमित जी यहाँ पर अगर हमारे साथ आए हैं, हमारे बीच आए हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि कितना मुश्किल, इन्हें भी अपने होमवर्क करना होता है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी होती है। आपका इतना सारा काम है लेकिन फिर भी आप आए हैं। और आज की रात है जिंदगी भी एक शो कर रहे हैं जिसके जरिए बहुत प्रेरणा की कहानियां हमारे बीच आती रहती हैं, जिसे मैं तो देखती हूँ, आप सब अगर नहीं देखते हो तो देखिएगा जरूर उसे। हम उनके कुछ हीरोज से भी इस कार्यक्रम में आपको मुलाकात करवाएंगे। लेकिन दिवाली पहले अमित जी, दिवाली, हम सब जब दिवाली का त्योहार आने लगता है तो हवा में एक अलग सी खुशबू हो जाती है। वो खुशबू आपको जाहिर है क्योंकि जब भी हमारे देश में त्यौहार होता है तो हर घर के अंदर बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जब भी दिवाली की बात आती है, आपकी बात नहीं, जब मैं बहुत छोटा था, इलाहाबाद में मेरी पैदाइश हुई है, वहाँ पर तो जितने भी वो दिए होते हैं उनको महीने भर पहले से उनको निकालना, उनको भिगोना पानी में, फिर उनको सुखाना, फिर उसके बाद बत्तियाँ बनानी उनकी बाती, और दिवाली वाले दिन एक दिन पहले उनको जा कर के सब घर में सजाना, उनके ऊपर तेल डालना, और फिर दिवाली के समय पूजा करने के बाद उनको जलाना। अलग अलग तरह की मिठाई मिलती है उस ज़माने में, चीनी की बनी हुई मिठाइयाँ, उसमें जानवर बने होते हैं। हाँ बिल्कुल। और लाई लावा बनता है उस ज़माने में। हाँ। उसको खाते हैं और फिर पटाखे बजते हैं। पर आजकल पटाखे कुछ ज़्यादा हो गए हैं तो जितने भी बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। कई पटाखे जो हैं वो ख़तरनाक होते हैं और वैसे भी इतना धुआं निकलता है उससे कि बहुत पोल्यूशन हो जाता है, तो उससे बच के रहे। मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ क्योंकि एक दिवाली में मेरा हाथ जल गया था पूरा। अनार जला रहा था, वो फट गया। क्या और पूरा, जी बिल्कुल, हाथ खराब हो गया। तो बड़ी, मतलब बचपन में? नहीं, अभी 83 की बात है। तो ये अच्छा मौका है, उस समय हम अपनी दुख भरी कहानी नहीं सुनाना चाहेंगे। लेकिन हाँ, इन पटाखों से बच के रहिए आप और शांतिपूर्वक मनाइए, हंसी मजाक रहे, खाना पीना रहे, नए नए कपड़े बनते हैं सबके लिए घर में,
ये सब होता है दिवाली। आपको अब फुर्सत मिल पाती है दिवाली मनाने? क्यों नहीं, बिल्कुल, हर त्योहार। स्टाइल बदल गया होगा बस। स्टाइल मतलब नहीं, घर में थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, कुछ अपने यार दोस्त आ जाते हैं। हाँ। और बस बैठ करके एक दूसरे से गले मिलते हैं, बधाई देते हैं। और आज तो बच्चों के साथ ऑफ कोर्स। जी बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आज सब बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। और सबने बहुत दिनों से, दरअसल एक छोटा सा कॉन्टेस्ट हम कर रहे थे, अलग अलग जो संस्थाएं हैं जिनके ये सारे बच्चे हमारे पास आए हैं, एक कॉन्टेस्ट कर रहे थे मैं भी बच्चन, क्योंकि आपकी तो हर चीज में एक अदा है, तो अब कौन सी चीज कौन कैसे कर पाता है। हालांकि सारे लोगों ने सभी चीजों में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मैं शुरुआत करूंगी आपके डायलॉग कैसे आज के बच्चे बोलते हैं, स्टाइल बदल देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं विनर्स, मैं उन्हें कैसा बुलाना बच्चे चाहूंगी होंगे? स्टेज पर। सूरज, अब्दुल और साक्षी, जी तो आपके डायलॉग्स होंगे अब। सूरज थोड़ा सा जगह लेंगे ना, आप कहाँ से कहाँ आएंगे बताइए। आओ बेटा आओ, तुम दोनों बैठो यहाँ पे, तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, थोड़ी सी जगह आपको मिल रही है, आइए। ये आप अपनी स्टाइल में आपका डायलॉग सुना। ओके ओके हाँ। जी। अरे तेरी, मैं अभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अरे क्या बात है। पर ये तो मैंने ऐसे नहीं बोला था। इतनी कलाबाजी तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं खाई जितनी आपने अभी खाई है। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये छोटा सा अब्दुल, जी हाँ, अब्दुल, ये एक छोटा सा बस उधर कैमरा तो उधर है। हाँ चलो बताओ क्या बोलते हो। हाय। ये आपका हाय है। ओहो। वो एक कमर पर हाथ है, वो आपको अच्छा, कॉपी मैंने करने देखा ही की। नहीं इनको कैसे रखी इन्होंने हाथ ऐसे। आज ओके। दिखाया ही नहीं आपने। और ये साक्षी है। जी साक्षी, ये पकड़। हाय। रिश्ते से तो हम तुम्हारे नानी लगते। नाम है साक्षी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। पहली बार सुना है ये नाम। ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। इतना ही था? नहीं। और भी है, ठहर जा, अभी खत्म नहीं हुआ है। एक गोंसावले, तेरी बहन ने अपन को गंदी नाली का कीड़ा बोला। दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक गंदी नाली का कीड़ा और दूसरा पाप की गंदगी वाला कीड़ा। पहले कीड़े के लिए फिक्सिट बाजार में मिलता है, पर दूसरे के लिए आज तक बना ही नहीं है। क्या बात है, वेल डन। बहुत बढ़िया, भाई बहुत साहब बढ़िया। किधर घूम रहे हैं आप? इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। चलो ये घूमने की जगह नहीं, अब घूमना खत्म हुआ। आइए आइए आइए, Come तीनों on, आइए। big hand for all these people. Thank बहुत you. सारी तालियां। ध्यान से इसको पकड़ के ले जाना। ध्यान से। आपके जो डायलॉग्स होते हैं वो जी, सबको इन्होंने पूरे, साक्षी ने तो पूरे सब उसके वाक्य ही बदल दिए और हाँ जी, अपनी तरफ से डाल दिए, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से किया आपने। मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ताली एक बार बजा देते हैं साक्षी के लिए। आपके डायलॉग्स इतने छोटे बच्चों को भी रटे होते हैं। आप क्या, ये बच्चों के सवाल थे जो बहुत दिनों से वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप अपने डायलॉग्स याद करते हैं, या हाँ, जैसे इन्हें बिल्कुल। बताया जाता है कि समझ कर बोलो। नहीं सर, हर एक डायलॉग को याद करके बोलना पड़ता है। कभी मुश्किल हुई किसी डायलॉग को? हर बार। अभी यहाँ आने से पहले भी बड़ी मुश्किल हो रही थी कि न जाने क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, हमें डायलॉग्स जो हैं जब मिलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि महीना भर पहले मिल जाए ताकि हम उसके साथ थोड़ा सा जूझ सकें, बातचीत कर सकें उसके साथ, और फिर एक दो दिन पहले उसको दोबारा हम दोहराते रहते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितना ही आप याद कर लीजिए, एक बार जब कैमरा शुरू हो जाता है उसके बाद न जाने क्यों अजीब सा हो जाता है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ अलग हो जाता है। फिर भी हाँ, ये तो है कि क्योंकि ये सिनेमा है इसलिए हमको एक जगह मिल जाती है जहाँ पर हम उसे अगर सही ना हुआ तो दोबारा कर सकते हैं। इसीलिए जो लोग स्टेज पे काम करते हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत आदर है और बहुत स्नेह है, क्योंकि वहाँ आप गलती नहीं कर सकते। तो सिनेमा में अगर आप डायलॉग भूल भी गए तो कट करके दोबारा ले लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक दृश्य किया और आपने डायलॉग बोल दिए, आप उससे असंतुष्ट हुए, मान लीजिए कि डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ठीक है आप चले जाइए। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैं रात को काम ख़त्म करने के बाद घर गया तो मुझे लगा कि शायद
ये मैंने ठीक से किया नहीं, तो फिर मैं उनसे हाथ जोड़ करके पूछता हूँ, सर हमको एक अवसर और दीजिए इसको फिर से बोलने के लिए। तो नहीं बिल्कुल ठीक है, उसको घबराओ मत, ये वो। फिर थोड़ी सी और उनकी चापलूसी करते हैं तो अगले दिन जा करके दोबारा उसे कोशिश करते हैं करने की। तो कई बार ऐसा होता है। तो इसी तरह बार बार उसे कहते हुए बोलते हुए कहीं ना कहीं उसमें से कुछ सही निकल आता है, ज़्यादातर तो गलत ही होता है, लेकिन कुछ ना कभी सही हो जाता है। और इसीलिए अगर सारे बच्चों को जो याद करने में दिक्कत हुई होगी ना अमित जी के डायलॉग, सब समझ लीजिए उन्होंने भी मेहनत की थी उसे याद करने में बहुत ज्यादा। जी, कई बार ऐसा होता है कि आपको सीन मिल जाता है बहुत पहले, और आप परेशान हो जाते हैं कि न जाने कैसे किया जाएगा, कैसे होगा ये सीन। अभी इन्होंने ये दीवार की बात की। हमारी एक फिल्म थी जिसमें मंदिर में जा करके वो भगवान के सामने हमको बोलना था अपना डायलॉग। तो बहुत लंबा चौड़ा था और पहली बार वो मंदिर जा रहा है। विजय, खुश तो बहुत होगे तुम। खुश तो बहुत होगे तुम। तो कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था कि कैसे करेंगे ये, क्योंकि बहुत ही विचित्र किस्म का डायलॉग था। किरदार भी अजीब था, वो कभी मंदिर गया नहीं था, भगवान में विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन आज उसकी माँ बीमार है और तकरीबन ऐसा उसको लगा कि ये शायद अपनी मरण शैया पे पड़ी है और इसको अब जा करके भगवान के सामने भीख मांगनी पड़ेगी उसकी जीवन के लिए। तो ये पहली बार जा रहा है मंदिर के अंदर, और जो शुरू का डायलॉग है, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसा लगा कि भगवान से तो कभी किसी ने ऐसे बात की नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब ये प्रीमियर हुआ इस फिल्म का और जब ये दृश्य आया और जब ये सीन हुआ, तो जब पहला मैंने कहा कि आज खुश तो बहुत हो गए, तो ऑडियंस हंस पड़ी उसके ऊपर। अच्छा जी, बाद में धीरे धीरे उनको पता चला कि ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन जो पहला जो वाक्य था, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसा लगा कि वो कोई हमारा बहुत ही भूला बिसरा यार है। हाँ। शिव जी जो है हमारे कोई बहुत भूले बिसरे यार है, और अपने दोस्त से मिलने गया, यार आज खुश तो बहुत हो गए तुम, कि जो तुम्हारे मंदिर में आज तक नहीं चढ़ा वो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। तो इस तरह का डायलॉग जो था वो बड़ा विचित्र था और बहुत ही प्रभावशाली था। तो जावेद साहब ने और सलीम साहब ने इसको जो जिस तरह से बनाया, तो उसको जब मुझे सीन मिला तो सुबह दे दिया गया। यश चोपड़ा जी उसके निर्देशक थे, और जितना भी मैं उसको सोचूं या पढ़ूं, मुझे लगे ना कि कैसे करूंगा मैं ये। तो मैंने यश जी बार बार आया, कहा चलो भैया शॉट रेडी है, चलो। मैंने कहा यश जी मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग सब यहाँ तैयार बैठे हैं, तुम जब तैयार हो जाना हमको बोल देना, हम तब शूटिंग करेंगे। तो सुबह हम कुछ 9 बजे तैयार बैठे वो लोग, रात के 10 बजे जाकर के मुझ में इतनी हिम्मत हुई कि मैं जाकर के ये सीन कर सकूं। पूरा दिन उन्होंने इंतज़ार किया और फिर हम गए वहाँ पर, फिर ये दृश्य फिल्माया गया। कमाल है, जो चीजें हम तस्वीरें देख लेते हैं स्क्रीन पर, उसके पीछे कितनी लंबी और कहानी और कितना बड़ा सोच पसोपेश। दिया, कई बातें मालूम नहीं पड़ती कैसे किया ये और कैसे हुआ। अमित जी, आप जो शो इस मंच से कर रहे हैं, हालांकि अभी भूमिका बदल ली है मैंने आपसे कुछ देर के लिए, लेकिन आज की रात है जिंदगी जी, इस शो के जरिए जैसा हमने कहा कि प्रेरणा बहुत सारे लोगों को मिलती है और नहीं देखते हैं तो प्रेरणा लें देखकर इसमें से। आप इस शो से जुड़े, इस शो के जरिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्यों जोड़ना चाहते हैं लोग? देखिए, मैं कोई संदेश नहीं देना चाह रहा हूँ। मेरा प्रयत्न ये है, बल्कि मेरा नहीं बल्कि जो इस शो का बना रहे हैं स्टार, केवल ये है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ अकेले, उनके मन के अंदर कुछ भलाई, कुछ अच्छा काम करने का कोई विचारधारा आती है, और बिना किसी को बताए, बिना किसी लोभ के, अपने आप जा करके वो कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे एक तो उनको तृप्ति मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिनके लिए वो काम कर रहे हैं या जो भी वो करते हैं उनके दिलों में खुशी आ जाती है। हमारे पास 2 बहुत ही महान पुरुष जिनको हम नेकदूत और हर्षदूत कहते हैं, हमारे अपने शो में बैठे हुए हैं। हेमलता जी हैं, डॉक्टर राख हैं, गणेश राख जी। अभी इनसे भी मुलाकात होगी तो इनके बारे में पता हम इनको चलेगा। आमंत्रित कर ही लेते हैं। जी जी, इस वक्त बुलाइए। मंच पर गणेश राज जी, डॉक्टर जी, हेमलता जी हैं और डॉक्टर कैलाश डॉक्टर साहब। राख। आइए। आप बैठिए प्लीज। आप बैठिए, हम लोग खड़े रहेंगे। नहीं खड़ा। नहीं ये जो आप काम कर रहे हैं बच्चों, जी, हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी दिवाली। ये जो आप काम कर रहे हैं, दरअसल
इसकी तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि बेटियों का मतलब क्या है। यहाँ भी बहुत सारी नन्ही नन्ही बेटियां बैठी हैं और देखिए कितनी मासूमियत से यहाँ पर बैठी हैं। लेकिन जो आपने किया उसके बाद बदलाव कितना देखा है? पहले मैं थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको कि डॉक्टर साहब ने जो किया है वो अद्भुत है। डॉक्टर साहब एक गायनोकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं ये। इनकी क्लिनिक में जो भी गर्भवती महिला पहुंचती है तो जितनी भी महिलाओं की डिलीवरी होती है, बच्ची जो है वो महिला है, बच्ची है, तो ये मुफ्त करते हैं। और इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्होंने देखा कि बहुत से जो वहाँ पर परिवार वाले आते हैं उनको लगता है कि अगर बेटा पैदा हुआ है तो खुशी मनाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बेटी पैदा होती है तो थोड़ा सा वो निराश हो जाते हैं, अरे बेटी पैदा हो गई, चलो अच्छा किसी तरह। तो इनको ये बहुत कष्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि जितनी भी बेटियां पैदा होगी इनके क्लिनिक में ये उसका मुफ्त डिलीवरी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अब तक तकरीबन 400 से भी ज़्यादा डिलीवरी एक साल भर के अंदर ये कर चुके हैं। और न केवल ये मुफ्त डिलीवरी करते हैं, बल्कि जब भी बेटी पैदा होती है ये उसका जश्न भी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो उस समय सब लोग वहाँ मिठाई बांटने के लिए आ जाते हैं। बेटी जब पैदा होती है तो कोई आता नहीं है, बल्कि निराश होते हैं सब लोग। और कई लोग ऐसे आए थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने कहा सर हमको लगा कि हमारा जो ये वंश है ये आगे नहीं बढ़ेगा अगर बेटी हो जाएगी। तो मैंने उसको कहा कि बहुत आप मूर्ख हैं, क्योंकि बेटी नहीं होगी तो वंश भी नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये काम करते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब आप बताइए इनको अपनी तरफ। हमने एक काम चालू किया है कि बेटी होने के बाद हम हॉस्पिटल का कोई बिल नहीं लेंगे और बेटी का जन्म का जश्न हम बनाएंगे। तो जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जितने रिश्तेदार आ रहे हैं, उसमें तो बदलाव हो रहा है। बहुत से हमारे डॉक्टर दोस्तों को भी बदलाव, सोच बदल रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सर जी आपने जो आपकी फैमिली के बारे में बताया आज की रात जिंदगी में कि आपको पहली बेटी हुई, उस बेटी को भी पहली बेटी हुई और बेटे को भी पहली बेटी हुई जी। और इतने सारे हमारे एक चीज बताना और भूल गया, हमारे छोटे भाई साहब हैं, उनकी पहली 3 बेटियां हुई। तो बेटियां जो है हमारे घर में उनका स्वागत है। और हमने अपने बाबूजी की कथा भी बताई थी कि जब हमारा ब्याह हुआ जया के साथ, तो हमने उन बाबूजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जब जया ब्याह करके घर आई तो हमने कहा कि ये मैं तुमको बहू नहीं कहूँगा, मैं तुमको बेटी कहूँगा। और बेटी जब गृह के अंदर प्रवेश करती है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं बेटी के चरण छूं और उसका स्वागत करूं। और बाबूजी ने ऐसा किया। तो ये शो टेलीकास्ट होने के बाद सारे देश से मुझे बहुत से फोन आए 2 दिन में। शायद जो यूएस से जो भी कोई दोस्त मेरे उधर रहे थे, इंडियन है, उन्होंने भी फ़ोन किया। और सबको यही बात ज़्यादा पसंद आई कि जो अपने फैमिली के बारे में बोले कि हमारे घर में देखो इतनी सारी बेटियां हैं और उसका हमें गर्व है और हम सब खुश है। तो वो मैसेज सारे देश को बहुत अच्छा लगा। देखिए ये तो हमारी व्यक्तिगत बात हो गई, लेकिन जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय बात है। जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं इनके अस्पताल में ये मुफ्त इलाज करते हैं। और देखिए मैंने इनसे पूछा भी, हालांकि ये बड़ा छोटा सा लगता है सवाल, कि आप जब डिलीवरी होती है तो कितना पैसा लेते हैं? तो इन्होंने कहा 10,000 पर डिलीवरी में लेता हूँ। 400 से ज़्यादा इन्होंने डिलीवरीज की हैं साल भर के अंदर। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने तकरीबन 4 लाख रुपए हो गए। बिल्कुल। मध्यम वर्ग के जीवन में 4 लाख रुपए क्या मायने रखते हैं। ये मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने डोनेट कर दिया, ये दान दे दिया 40 लाख। ये मैं कहूँगा कि ये इनका कर्तव्य था, ये इन्होंने दान नहीं दिया है, ये इनका कर्तव्य माना इन्होंने। ये डोनेशन नहीं है, ये इनका कर्तव्य था कि मैं ये जो बेटियां हैं उनके प्रति मैं दूंगा। और वैसे भी कहते हैं ना, कन्यादान का मौका उसी को मिलता है जो बहुत खुशकिस्मत होता है। बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए उसको समझना है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, क्योंकि दरअसल सबको ये समझना चाहिए, हाथ जुड़ेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच। दिवाली का त्योहार है, बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो आपको प्रेरणा दे और साथ ही खुशियां भी चलती रहे। तो हमारे जो अगले कॉन्टेस्ट विनर्स हैं मैं भी बच्चन के,
वो आपकी तरह डांस करते हैं ओहो, और उसमें फेरबदल नहीं किया उन्होंने, वो सब आपकी तरह करने की कोशिश करते हैं। ये आपका स्टाइल है। तो मैं स्टेज पर बुलाऊंगी वो सारे जो विनर्स हैं, और यहाँ पर 3 से ज्यादा है, लेकिन गाना एक ही होगा जिस Okay. पर वो डांस करने वाले हैं। और ये गाना खास इनकी पसंद का है, और शायद इनके गेटअप से आप समझ गए हो कि ये गाना कौन सा है। जी कुछ जानी पहचानी सी शक्ल है। बहुत खूबसूरत नाचा आपने। हाँ, सवाल पूछने का है क्या? सर, आपको डांस किसने सिखाया? हमको डांस किसने सिखाया? बहुत सारे लोगों ने हमको मारा पीटा तब जा करके हम नाच पाए। हमको नाच वाच आता नहीं था भाई साहब। ये जो है गाना, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही एक प्रख्यात डांस कोरियोग्राफर थे, जिनका नाम था पीएल राज। उन्होंने इस गाने को बनाया था। तो बहुत सारी रिहर्सल हुई, बहुत डांटते थे वो, बहुत हमसे चिढ़ते थे, और संटी लेकर के कभी कभी मारते भी थे कि बराबर से करो, तब जा करके हमने इसको किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर दी वंडरफुल पीपल। आइए।